तुम्हें जितना भी इस घर के लिए, राजपुरोहिती के लिए करना था तुम कर चुकी हो। अब हमारी बारी। अच्छा छोटी माँ, मैं चलता हूँ। मन में कड़वाहट लेकर मंदिर में प्रवेश किया है तुमने बरखा। सच्चे मन से भगवान की शरण में आओगी, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक करने के लिए मुझे मंदिर जाने या भगवान को मनाने की जरूरत नहीं है नकली राधिका। तो फिर क्या सोचा है तुमने? अब कौन सा बहाना बनाओगी? राजपुरोहिती खोने का डर जो तुमने सबके मन में पैदा करने की कोशिश की थी, वो तो मिट गया है। और देव ने भी अपने इरादे साफ साफ शब्दों में बता दिए हैं। अब क्या करोगी? वो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। ठीक है, जो तुम्हें करना है वो तुम्हारे ऊपर है। जो तुम्हें नहीं करना है वो तुम सुनती जाओ। अपनों का इस्तेमाल करना बंद कर दो, उन्हें धोखा देना बंद कर दो, वरना जब भी तुम्हें किसी रिश्ते से कोई उम्मीद होगी, वो रिश्ता तुम्हारे काम नहीं आएगा। ठीक है, जाओ बता दो सबको सच क्या है। पर जब समाज याद दिलाएगा कि देव ने कैसे सबके सामने मेरे मांग में सिंदूर भरा था, तब क्या करोगी? वो सिंदूर जो तुमने एक षड्यंत्र रचकर अपने मांग में भरवाया था, अगर उस षड्यंत्र का सच सबके सामने आ गया, तब क्या होगा सोचा है तुमने? एक झूठ की उम्र तब तक होती है जब तक वो अपनी सूरत सच के आईने में ना देख ले। मंदिर में समाज के सामने मान रखने के लिए राधिका ने तुम्हारी मांग में अपनी मांग से एक चुटकी सिंदूर भरा था और तुमने उसे अपना अधिकार मान लिया। अभी भी समय है, जो मिल रहा है वो ले लो, वरना देव, राजपुरोहिताइन का पद, परिवार का प्यार, सब कुछ एक झटके में तुमसे छिन जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम सब तेरे लिए एक खुशी जीवन का सपना देखते हैं, एक प्यार करने वाला पति, बच्चे, भरा पूरा परिवार। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तू तो इसकी सच्ची सहेली है, तू ही इसकी नैया पार लगाएगी। नैया तो कान्हा पार लगाएंगे काकी, बस आप प्रसाद में घी शक्कर के बजाय माखन रख देना। माखन की तो मैं नदियां बहा दूंगी। बस तू इसके लिए अच्छा सा लड़का पसंद कर ले। गोपाल भैया ने जो तस्वीरें दिखाई है अच्छी है, उन्हीं में से कोई पसंद कर ले। फिर तू देव के साथ खुश और मेरी बेटी बरखा अपने पति के साथ खुश रहेगी। माँ क्यों? तू अपना मुंह बंद रख। तू अभी इतनी बड़ी नहीं हो गई है कि तुझे 2 थप्पड़ लगाकर मैं कमरे में ना बंद कर सकूं, समझी? छोड़िए ना काकी, बरखा को संभालना अब मेरी जिम्मेदारी है। मेरी पागल माँ मुझे गालियां दे रही है और इससे प्यार कर रही है, पर मैं भी देखती हूँ, मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। ऐसा सोचना भी मत कि तुम्हारी मर्जी चलेगी। अब वही होगा जो मैंने सोचा है। लड़का चाहे जो भी हो, उसे इस व्यवस्था का पता होना चाहिए जो बरखा यहाँ जी रही है। लेकिन हमें उस लड़के को सच बताकर ही बात आगे बढ़ानी चाहिए। आप सब पहले लड़का पसंद तो कीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि उस लड़के को सब सच कैसे बताना है। छोटी बहू, छोटी बहू।
आप इन सब में से देखिए, आपको कोई जरूर पसंद आएगा। ये वाला कैसा रहेगा? इसकी शक्ल पर तो फिरा हुआ है उस्तरा, लगता है ये कुछ कुछ महेश्वरी की तरह। तो को कहाँ हो गयो मछली बहू? कहाँ सोचे रही? जी मैं सोच रही हूँ कि लड़का चाहे जो भी हो, उसे इस व्यवस्था का पता होना चाहिए जो बरखा यहाँ जी रही है। देवा और राधिका कह रहे हैं कि राजपुरोहिती पर कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन हमें उस लड़के को सच बताकर ही बात आगे बढ़ानी चाहिए। आप सब पहले लड़का पसंद तो कीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि उस लड़के को सब सच कैसे बताना है। तू है तो मुझे कोई चिंता नहीं है, बस एक अच्छा लड़का मिले। अरे रोहन, तुम भी आकर लड़का पसंद करो ना, देखिए तुम्हारी पसंद कैसी है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम और देव परिवार, बरखा को इस घर में देव की पत्नी ही बनकर रहना होगा, ताकि मेरे साथ तुम्हारी बात आगे बढ़ सके। चिंता मत करो रोहन, अगली बारी तुम्हारी ही है शादी की। आप लोग फोटोज देख लीजिए, मुझे जरा काम है। ये लड़का कैसा रहेगा? दिखने में बरखा के मुकाबले का ही है और परिवार भी अच्छा ही है, देखिए ना। मुझे तो पसंद है। राधिका देखो। अच्छा है, अगर दोनों की शादी हो गई तो लोग कहेंगे कान्हा मिलाई जोड़ी। अरे बरखा, यहाँ आना। जल्दी आ। इन तीनों में से चुन और बता कौन बनेगा तेरा साजन। नहीं करनी मुझे शादी, नहीं मिलना किसी लड़के से। अब आप माँ होने का कर्तव्य निभाइए। मैं जब भी कोई मुसीबत में पड़ी हूँ, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। आज भी आपको ही कुछ सोचना पड़ेगा। छोटी बहू, छोटी बहू। जब सब कुछ साफ हो चुका है, पूरा राजपुरोहित परिवार सहमति दे चुका है, तो इस तरह शादी से मना करने का क्या मतलब? तस्वीरें फेंकने का क्या मतलब? सब तेरी भविष्य की चिंता कर रहे हैं और तुम ऐसी हरकतें कर रही है। वाह कान्हा, उर्मिला से वो सारे सवाल पूछवा लिए जिनके जवाब बरखा देना ही नहीं चाहती। अब मैं क्या करूं? कुछ भी बोलूंगी तो माँ और बवाल मचाएंगी। सब घरवाले मेरे इरादों पर शक करने लगेंगे। मुझे माफ करना माँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था।
लड़का तो पसंद करती जा। तुझे शादी के जोड़े में देखने की हम सबको बड़ी इच्छा है, इसीलिए तो इतनी जल्दी कर रहे हैं। तू जल्दी से लड़का पसंद कर ले तो हमारा काम आसान हो जाएगा। बरखा ऐसा बर्ताव काहे कर रही? होता है दाइमा, बरखा के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसके लिए वो तैयार ही नहीं थी। ऐसे में बौखलाहट होना आम बात है। आप चिंता मत कीजिए, वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं। देव, आप लोग जाके ऑफिस में मेरा इंतजार करिए, मैं आता हूं। कैसे है विराट भैया? तू तो मेरी हालत देख ही रहे थे। मुझे जो काम दिया गया था वो मैं अच्छी तरह निभा रहा हूं, लेकिन अब बस, अब मुझे घर वापस आने दे। मेरी मम्मी को वहां लकवा मार गया और मैं उन्हें देख भी नहीं पा रहा। तुझे नहीं पता कि मेरी हालत क्या है। मुझे इस बात की खुशी है विराट भैया कि आपको बड़ी माँ की चिंता है, पर आप निश्चिंत रहिए। उनका इलाज इस देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स कर रहे हैं। वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पूरा घर उनके देखभाल के पीछे लगा हुआ है। पूरा घर तो है देव, लेकिन उनके पास में उनका बेटा नहीं है। उन्हें अपने बेटे की जरूरत है। बड़ी माँ जानती है कि उनके बेटे को किस बात की सजा मिल रही है। बेहतर ये होगा कि आप अपनी सजा पूरी करिए। मठाधीश जी ने मुझे बताया था कि आप मठ की गाड़ी लेकर कहीं बाहर गए हुए थे। दोबारा अगर ऐसा हुआ तो आपकी सजा और लंबी कर ली जाएगी। आप अपनी सजा काटिए और अपनी आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश करिए। मैं अपनी आत्मा को शुद्ध करूं? वो जो बरखा है उसकी आत्मा को कौन शुद्ध करेगा? तुम सबसे चीख चीख कर कहोगे कि ये प्लान बरखा का है, तो भी तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। उल्टा सब तुम्हें पागल समझेंगे। आपने राजपुरोहित आइन के खिलाफ कुछ कहा विराट भैया? देव के सामने बरखा के खिलाफ बोलने का कोई फायदा नहीं। वो मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। देव तो क्या, मेरी बात का कोई भी यकीन नहीं करेगा। ये लोग मेरी जान लेकर मानेंगे। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी माँ मेरे साथ कितना अजीब बर्ताव कर रही है। मुझे बस देव चाहिए, देव राजपुरोहित, और उसके साथ ये राजपुरोहिती, ये सत्ता, ये पैसे। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। इससे पहले कि वो नकली राधिका मेरी शादी करवाए, मैं उसे इस घर से बाहर फेंक दूंगी। अगर मुझे देव से अलग होना पड़ा तो मैं मर जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि सब कुछ उलझ सा गया है, पर आपने हमेशा मुझे रास्ता दिखाया है। मैं जब भी कोई मुसीबत में पड़ी हूँ, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। आज भी आपको ही कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सबके सामने थप्पड़ मार के जी नहीं भरा आपका। तू मुझे गुस्सा दिलाने वाली हरकतें करती ही क्यों है? सोचा है तूने कि लड़के वाले क्या कहेंगे? यही ना कि लड़की बहुत जिद्दी है, लड़ाकी है। मेरा बस चलता ना तो मैं तुझे और पीटती। वो तो राधिका ने मुझे समझाया कि
तेरा परेशान होना जायज है। तू घबराई हुई है। बात घबराहट की नहीं है माँ, समझने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसे किसी से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो ये बात है, पहले क्यों नहीं बताया? तू अपने पसंद के ही लड़के से शादी करना, मुझे कोई एतराज नहीं है। पर वो लड़का है कौन बरखा? अब हमें भी तो पता होना चाहिए लड़का अच्छा है या नहीं, भले परिवार से है या नहीं। वो लड़का बहुत अच्छा है राधिका, भले परिवार से भी है। कमाता अच्छा है? बहुत अच्छा। ला नाम पता बता, ताकि उससे जल्दी से तेरे रिश्ते की बात कर सके। वो मैं अभी नहीं बता सकती। काकी, आप कितनी भोली हैं। आप नहीं समझ रही है कि बरखा झूठ बोल रही है, बस शादी से इनकार करने के लिए। अब इतना सब होने के बाद भी बरखा राजपुरोहिती बचाने के लिए क्या करने चली है? बरखा, अब तेरे पास ना करने की कोई वजह नहीं है। ना तो कोई चाल चल सकती है और ना ही कोई षड्यंत्र रच सकती है। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा तो चल, तो फिर बात करा उस राधिका बरखा के बारे में सब कुछ जानती है। अगर कोई ऐसी बात होती तो राधिका से छुपती थोड़ी ना। अब बच्चों से जिद करनी छोड़ बरखा, शादी की उम्र हो गई है, क्या करेगी बोल? देख रहे हो ना बरखा के बाबा, तुम्हारी लड़की मेरी समझ से बाहर हो गई है। इसकी किस बात पर भरोसा करूं, किस बात पर नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मुझसे झूठ बोलने की तेरी हिम्मत हुई कैसे? अब तो तेरी शादी करवा के ही चैन मिलेगा मुझे। कैसा लग रहा है अपनी माँ का यह नया रूप देखकर? बहुत आश्चर्य हो रहा है ना? राधिका को भी ऐसा ही आश्चर्य हुआ था जब उसने तेरा नया चेहरा देखा था। अपनी माँ से वैसे तुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब आगे कभी तेरी कोई भी बात पर वो विश्वास नहीं करें। लोग तो पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, पर तूने तो कुल्हाड़ी पर ही पैर मार दिया। तो गंदी बात। अब एक अच्छी बच्ची की तरह ये साड़ी और गहने पहन लेना जब लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। और हाँ, इन्हें फेंकने की कोशिश मत करना, वरना काकी फिर से हाथ उठाएंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी से बात हुई, उन्होंने लड़के वालों से बात कर ली है। वो कल सुबह बरखा को देखने आ रहे हैं। कल सवेरे ही? ये सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा? जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। काल करे सो आज कर कहते थे बरखा के बाबा। मोको भी लागत है शुभ काम में देर ना होवे की चाहिए। लड़के वालों की खूब आओ भगत करेंगे। हाय राम, बोलो भला, लेकिन दाइमा हमारे पास समय ही कहाँ है? हमारा मतलब है छोटी माँ कि रात को तो हम फेस पैक लगा के सो जाएंगे, क्योंकि सुबह फेशियल करने का वक्त ही कहाँ मिलेगा। हाय राम, पता नहीं छोटी माँ, सबसे सुंदर हम दिख भी पाएंगे कि नहीं। हाँ, लड़के वाले बरखा को देखने आ रहे हैं मोहिनी, उसे सुंदर बनाने की सोचो। वो आप राधिका पर छोड़ दीजिए। बरखा को ऐसा सजाया जाएगा कि लड़के के होश उड़ जाएंगे। हाय राम, बोलो भला, कहीं ऐसा तो नहीं ना राधिका कि बरखा को देखने के बाद लड़के के होश उड़ गए
तो वो हमारे बरखा को नापसंद कर देगा। हाँ, ऐसा क्यों बोल रही है? अगर कान्हा ने चाहा तो लड़का देखते ही बरखा को पसंद कर लेगा। ऐसा ही होगा काकी। अरे छोटी बहू, कल के लिए दही जमाए दो। अरे हम मट्ठा बनावेंगी कल, छौंका मार के। राधिका, तुम इतना क्यों चौंक गई? मेरी राधिका तो ऐसी नहीं थी। उसे तो पहले से ही पता चल जाता था कि मैं कब आ रहा हूं, कब जा रहा हूं। मेरी हर आहट उसे पता होती थी। अब लगता है आदत नहीं रही ना, या तो वो जो प्यार पहचानने वाला यंत्र है ना, वो खराब हो गया।